दोस्तों आज की इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में कि अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या चल रहा है। सारी की सारी जानकारी आप सभी को मिलने वाली है। एक मेरी रिक्वेस्ट है वो ये है कि वीडियो को आप सभी शुरू से लेके आखिर तक देखें, तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर बात की जा रही है कि पाई नेटवर्क ने अभी रिसेंटली अपग्रेड कर दिया है प्रोटोकॉल V23। इसके बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। मॉर्निंग की वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को ये चीज़ कवर करी थी और यहाँ पे इसी चीज़ की बात की जा रही है कि इससे क्या क्या बेनिफिट्स अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। प्रोटोकॉल लेवल केवाईसी अथॉरिटी को लेकर बात की जा रही है और पाइको टीम इसके रिगार्डिंग बोल चुका है कि केवाईसी अब आप सभी को बहुत फास्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि अब यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कनेक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे पाइनियर्स ऐसे थे जो टेंशन में थे कि हमारी केवाईसी वेरीफाई नहीं हुई है, हम क्या करें, हम ट्रेड नहीं कर पा रहे, हम अदर बेनिफिट उठा नहीं पा रहे। बट अब आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि अब आपकी जो केवाईसी है बहुत फास्टली कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप केवाईसी के लिए अप्लाई करते हो वापस से, तो आप सभी को सही तरीके से फॉर्म को भरना है। अगर गलती हो भी जाती है फिर भी एआई आपको वापस चांस देगा, बट मैं चाहता हूं कि आप एक ही बार में सही तरीके से फॉर्म को फिल करें, जिससे कि आपकी केवाईसी एक बार में ही फुल्ली वेरीफाई हो जाए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 100 ट्रांजेक्शन पर ब्लॉक हमें 1000 ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलता है। पाई धीरे धीरे करके अब मूव कर रहा है, क्लोज आ चुका है डिसेंट्रलाइज मैनेज की तरफ, क्योंकि अभी टेस्टनेट 1 हमें देखने को मिल चुका है जो कि फुल्ली तरीके से हो चुका है। अब हमें टेस्टनेट 2 का इंतजार है और फिर फाइनली हमें मैनेज देखने को मिलेगा। और जो मैं आप सभी को यहाँ पे डेटा दिखा रहा हूँ उसका मैं आप सभी को प्रूफ भी यहाँ पे शो कर दूँ, तो पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर पे आपको ये देखने को मिल जाता है। बेस फी कितनी है वो आप देख पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको अदर चीजें देखने को मिलती है। प्रोटोकॉल वर्जन 23 आपको साफ साफ यहाँ पे अपडेट होता हुआ देखने को मिलता है। मैक्सिमम ट्रांजेक्शन कितनी हो रही है वो 1000 पर ब्लॉक हो रही है, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी देख पाओगे जो मैंने अभी आप सभी को बताया है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ और यहाँ पे बात की जा रही है हिस्ट्री मोमेंट इज कमिंग। बहुत सारे पाइनियर्स ऐसे हैं जो जीसीबी को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे पाइनियर्स ऐसे हैं जो जीसीबी को सपोर्ट नहीं करते। सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि आप सपोर्ट करो या सपोर्ट मत करो, बट जो अपडेट है मैं वो आप सभी को यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे दो फोर्सेस की बात की जा रही है। फर्स्ट हमें देखने को मिल जाता है कोर टीम बिल्ड्स द टेक। जो कोर टीम है किस तरीके से बिल्ड कर रही है टेक्नोलॉजी को, हर एक तरह की टेक्नोलॉजी जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको देखने को मिलता है। सिंपल भाषा में बताऊं तो आप देख पाओगे, आपको पास नॉलेज नहीं है एप्लीकेशन बनाने की, फिर भी आप पाई को अगर ज्वाइन कर चुके हो तो आप एप्लीकेशन बना पाओगे। आपके लिए जो एप्लीकेशन है एआई कोडिंग वगैरह कर देगा, बट आपके पास एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। आइडिया होगा आपकी एप्लीकेशन रेडी हो जाएगी। उसके साथ Web3, मेटावर्स, गेमिंग, डाओ, पेमेंट्स को लेके, एनएफटी, इन सभी चीज़ों के लेके काम किया जा रहा है। इन सब चीज़ों की बात की जा रही है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। पाइनियर्स क्रिएट द वैल्यू। पाइनियर्स ही हैं जो क्रिएट करने वाले हैं पाई की वैल्यू, क्योंकि आप देखोगे पाई का जो प्रमोशन है कोई भी सेलिब्रिटी नहीं करता या कोई भी बिजनेसमैन नहीं करता। जो भी प्रमोशन आपको देखने को मिलते हैं वो रियल पाइनियर्स ही करते हैं पाई के। उसके साथ यहाँ पे चेन लिंक की बात की जाए, किस तरीके से इंटीग्रेट करने वाला है और किस तरीके से ग्लोबल लेवल पे इसकी पेमेंट जाने वाली है, और जो हम ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को यूज करते हैं वो किस तरीके से आपको रिप्लेस होता हुआ देखने को मिलेगा या आपको उससे बेटर होता हुआ देखने को मिलेगा पाई, जो आप सभी लोग हम सभी लोग यूज करने वाले हैं। पाई प्लस चेन लिंक इक्वल्स टू ग्लोबल फाइनेंस ब्रिज यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। फोकस बिल्ड एक्ट। फोकस होगा, बिल्ड किया जाएगा, फिर एक्शन लिया जाएगा, एक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे लिखा है हाइब्रिड फाइनेंस इज कमिंग। जो हाइब्रिड फाइनेंस है मतलब फाइनेंस का जो सबसे एक्सट्रीम बड़ा रूप है वो हमें देखने को मिलेगा क्रेडिफाई प्लस ब्लॉकचेन के ब्याज पे। इन दोनों को जोड़ के बताया जा रहा है पाई इज द गेटवे गिविंग मिलियंस एक्सेस टू रियल ग्लोबल फाइनेंस। पाई एक ऐसा गेटवे देता है मिलियंस ऑफ लोगों को एक्सेस करने का रियल ग्लोबल फाइनेंस के अंदर। ये तो आपको समझ में आ चुका है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क, पाई बैंक के बारे में। और ये वियतनाम के अंदर भी कमिंग सून करके आपको देखने को मिला था। इस टाइप का जो फुटेज है मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, बट इसका रियलिटी से कोई भी अभी हाल फिलहाल के अंदर कनेक्शन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मार्केट के अंदर र्यूमर के बिहाफ पे फैलाई जा रही है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आने वाले समय के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है। उसके पीछे रीजन यही है कि पाई को यूज करने वाले लिमिटेड लोग नहीं है, करोड़ों लोग हैं, और एक कंट्री से नहीं है, बहुत सारे कंट्री से हमें देखने को
मिल जाते हैं। तो अगर कोई भी बैंक चलता है तो कस्टमर्स के बिहाफ पे चलता है, उनके पैसे वहाँ पे लगे होते हैं, इन्वेस्ट होते हैं या नॉर्मल हम जमा करते हैं, उसी से बेसिकली जो बैंक है रेवेन्यू जनरेट करता है, जो भी वो अपना पर्सनल वर्क करता है, ठीक है? फिर आपको मतलब बेसिकली कुछ वो देता है, इंटरेस्ट देता है और बेसिकली जो आपका इंटरेस्ट होता है अभी के टाइम पे ना के बराबर हमें देखने को मिलता है। बट मैं जो मेजर चीज़ बोलने वाला हूँ, वो मेजर चीज़ यही है कि जो ऑडियंस है, जो कस्टमर्स हैं, वो सपोर्ट करते हैं, वो समझते हैं, ट्रस्ट बिल्ड है गवर्नमेंट को लेके, इसीलिए बैंक में उनका जमा रहता है पैसा, तो उनको कोई दिक्कत की बात नहीं होती। बट आपको पता है कि बैंक में भी अब लिमिट हो चुकी है कि आपका जो अमाउंट है, इतना ही हम सेव कर सकते हैं। अगर कोई इश्यू होता है, तो उसके ऊपर का अमाउंट आप सभी को नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें आप सभी को पता है और पाई अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करने में लगा हुआ है और ये कितना सेफ होने वाला है, वो आप सभी को मैं नेक्स्ट वाले अपडेट के अंदर बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो अभी तक आपको आई होप समझ में आ रही होगी और जो रियल इन्फॉर्मेशन होती है वो तो आपको हमारे चैनल पे मिलती ही है। उसके साथ मार्केट के अंदर क्या र्यूमर चल रहा है वो भी मैं आप सभी को क्लियर करता रहता हूँ। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ और यहाँ पे टोकन 2049 की बात की जा रही है जो कि 1 और 2 अक्टूबर 2025 में होने वाला है सिंगापुर के अंदर। और यहाँ पे पाई नेटवर्क की फीमेल फाउंडर भी आप सभी को देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे बात की जाए फाइनल चांस टू सिक्योर योर स्पॉट, फाइनल चांस है सिक्योर करने के लिए अपना स्पॉट। और टिकट प्राइस की हम बात करें तो $400 से इम्प्रूव हो चुका है 24 घंटे के अंदर। तो आप समझ पाओगे कि टिकट का प्राइस ही इतना हाई फाई है। तो आप समझ पाओगे यहाँ पे $400 बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो भी कॉन्वर्सेशन होने वाली है उसका वैल्यू बहुत आउटपुट अच्छा देने वाला है, क्योंकि जितने भी लोग इस चीज़ को ज्वाइन करने वहाँ पे जा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से क्रिप्टो इंडस्ट्री को, वेब3 को समझते हैं और जो यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लेन करने फाउंडर्स आ रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे और यहाँ पे जो भी बातें निकलेंगी वो सारी बातें इम्प्लीमेंट की जाएगी, क्योंकि सारी एक्सपर्ट्स द्वारा है और इसके बाद बहुत सारे कोलैबोरेशंस और बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा बेसिकली एक्साइटिंग होने वाला है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ और यहाँ पे गुड न्यूज़ करके बताया जा रहा है ई मार्केट पाई करके यहाँ पे देखने को मिलता है आवर प्रोडक्ट्स वाई अलीबाबा आर वन दी वे। तो आप देख पाओगे अलीबाबा ई कॉमर्स है, प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से बेसिकली इन्होंने प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है और बेसिकली जो पेमेंट की गई है वो पाई कॉइन के ब्याज पे की गई है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिल जाता है। तो पाई अब धीरे धीरे करके अलग अलग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के अंदर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। जैसे अलीबाबा आप सभी को पता है कितना फेमस है और यहाँ पे कुछ फुटेज भी हमें देखने को मिल जाती है जिसके अंदर आपको देखने को मिलता है पार्शियल पेमेंट एट जीसीबी वैल्यू। जीसीबी वैल्यू के अंदर भी हमें प्रॉपर तरीके से पार्शियली पेमेंट्स देखने को मिल जाती है। स्पेसिफिकली जीसीबी को समझा जाता है और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्मार्ट टीवी के अंदर बताया जा रहा है पाई के बारे में, पाई के जीसीबी के बारे में, जीसीबी एक्चुअल में क्या है, पाई का एक्चुअल में पोटेंशियल क्या है। और यहाँ पे हमें बहुत सारे फुटेज देखने को मिल जाती है। अब हम बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ, जिससे कि आप सभी को पाई का जो बैंक वाला कॉन्सेप्ट था वो आपको क्लियर होगा। उसके साथ आपको इसका लॉन्ग टर्म विजन भी समझ में आएगा और किस तरीके से डिसेंट्रलाइज बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो भी आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। अभी आपने देखा था रिसेंटली नेपाल गवर्नमेंट ने बैन किया है बहुत सारी मेजर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस। नेपाल के अंदर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही है, आप सभी को पता है, और नेपाल में बैन किया गया है बहुत सारी सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस। और इसके पीछे रीज़न क्या है बंद करने का? वो रीज़न यही है कि वो ट्रेस नहीं कर पा रहे ये जो हेट स्पीच दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी, ये जो प्रोपोगेंडा था बेसिकली इसके पीछे कौन रियल लोग थे या कोई बॉट था, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। तो इन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि पूरा एप्लीकेशन ही बैन कर दो सोशल मीडिया की। अगर एप्लीकेशन ही रहेगा तो एक्सेस ही नहीं रहेगा लोगों के पास ओपन करने के लिए, तो ये जो प्रोपोगंडा है कहीं ना कहीं रुक जाएगा। इस तरीके से रखा गया था और इसमें कोई सोल्यूशन की बात नहीं है, क्योंकि पूरा जो कंट्री है एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर पा रहा है। बट वहाँ पे कोई और ऑप्शन उनको दिख नहीं रहा, क्योंकि वो ट्रेस ही नहीं कर पा रहे एक्चुअल में किसने ये विक्टिम कार्ड खेला है या विक्टिम करके ये जो स्पीच दी है हेटफुल वो किसने दी है ये पता नहीं चल पा रहा। तो यहाँ पे दूसरा रास्ता लिखा गया है नो वे टू नो दी अनरेस्ट ग्रू सो बिग दैट इवन द गवर्नमेंट कोलैप्स। ठीक है, तो आप सभी के लिए यहाँ पे सोल्यूशन की बात की जा रही है। वो सोल्यूशन यही है कि कनेक्टिंग विथ एम्पैथी एंड ट्रस्ट। आप सभी देख पाओगे जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा हाई फाई इंडस्ट्री है, ये डिसेंट्रलाइज है और ये बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि जो ब्लॉकचेन होती है उस पर अगर कोई ट्रांजेक्शन एक बार रिकॉर्ड हो गई या कोई चीज़ एक बार हो गई तो वहाँ पे एकदम प्रॉपर तरीके से वो फिक्स रहती है।
उस पे किसी भी गवर्नमेंट का या किसी भी इंसान का कंट्रोल नहीं रहता। इसी वजह से जो बिटकॉइन है उसका वैल्यूएशन आपको इतना हाई-फाई देखने को मिलता है, या अदर क्रिप्टोज़ का वैल्यूएशन हाई-फाई देखने को मिलता है, या जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है इसी वजह से इतना ग्रो कर रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि ट्रस्ट हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।